मूवी का नाम है हर्टाइस, एक हॉरर कॉमेडी है। यहाँ पर ब्रूटलिटी, एक्शन और सच में ही दिल को तसल्ली देने वाला कुछ सीन्स होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में पैट्रिक और एडेलिन नाम की एक कपल को देख पाते हैं जो वैलेंटाइन के दिन पर एक सुंदर सा फार्म पे आया है। यहाँ पर पैट्रिक एडेलिन को प्रपोज करता है, लेकिन वहीं पर उसे कॉल करता है उसका कैमरामैन। दरअसल कैमरामैन प्रपोज करने की इस मोमेंट को अच्छी तरीके से फोटो नहीं ले पाया है। इसी कारण से कैमरामैन पैट्रिक को और एक बार प्रपोज करने के लिए बोलता है। तो पैट्रिक यहाँ पर कैमरामैन के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फोन कट कर देता है। तो पैट्रिक यहाँ पर बहाना बनाकर एड्रिन को फिर से प्रपोज करता है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक हत्यारा इस कैमरामैन को बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या कर देता है और इसके बाद पैट्रिक को भी पीछे से मार देता है। और एडेलिन इन सारी चीजों को देखकर हद से ज्यादा डर जाती है, तो यहाँ से वो भागना शुरू कर देती है। यहाँ पर एडेलिन भागते भागते फार्म के अंदर छुप जाती है, लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद भी वो हत्यारा एडेलिन को ढूंढ लेता है और यारों से एडेलिन के ऊपर हमला करते रहता है। एडेलिन भागती हुई आकर एक फार्म हाउस के अंदर आती है, लेकिन वो हत्यारा एडेलिन के पीछे करते हुए इस फार्म हाउस के अंदर भी आ जाता है। इसी फार्म हाउस के अंदर एक केयरटेकर भी था, लेकिन वो हत्यारा इसी केयरटेकर को भी मार देता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। और सच में ये हत्यारा कितना ज्यादा ब्रूटल है थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। दरअसल एडेलिन यहाँ पर इसी कंप्रेसर के अंदर छुप चुकी थी। पहले तो हत्यारा इसी कंप्रेसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हत्यारा यहाँ पर ऐसा ना कर पाने के कारण से इस कंप्रेसर को ऑन कर देता है और इसी कंप्रेसर के अंदर एडेलिन मानो की गुब्बारे की तरफ फट जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर एडेलिन का भी काम तमाम हो जाता है। और आई होप आप लोगों को अंदाजा लग चुका है कि यह हत्यारा कितना ज्यादा ब्रूटल है। यहाँ पर हम लोग फाइनली इस हत्यारा को देख पाते हैं जो चेहरे पर एक फेस मास्क लगा के रखा था और इसके दोनों आंखों के ऊपर 2 हार्ट बना हुआ था। और वैसे भी इस मूवी का नाम है हर्टाइस, तो अब से इस हत्यारा को हम लोग हर्टाइस नाम से बुलाएंगे। सीन शिफ्ट होता है सिएटल पर, जहाँ पर हम लोगों को न्यूज सुनने के लिए मिलता है। हर तरफ चारों तरफ बस हर्टाइस का बातें चल रहा है। दरअसल ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक मेनियक, ऐसा एक साइको जो वैलेंटाइंस के दिन पर कपल को ढूंढ ढूंढ कर वो सारे कपल का हत्या करता है। और आज तक हर्टाइस कई सारे कपल का मौत का घाट उतार चुका है और यही हर्टाइस एडेलिन और पैट्रिक का भी हत्या किया है। और ये सारे न्यूज को देखते हुए, ये सारे बातों को सुनते हुए बहुत सारे कपल्स अपने वैलेंटाइन प्लान को कैंसिल कर रहा है। खैर कहानी शिफ्ट होती है एली नाम की एक लड़की के ऊपर जो अपने फ्रेंड मोनिका के साथ कॉफी शॉप पर आई होती है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एली एक लड़का को स्टॉक करती है। बेसिकली वो लड़का एली का एक्स होता है, लेकिन रिसेंट टाइम पर वो लड़का किसी और लड़की को डेट कर रहा है। और इस चीज को छोड़कर एली अपने जॉब पर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। मतलब तुम टोटल मिलाकर बोल सकते हो कि इस टाइम पर एली के लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है। लेकिन इसी कॉफी शॉप पर जे नाम की एक लड़का एली को कॉफी ऑफर करता है, लेकिन एक्सीडेंटली एली यहाँ पर जो को इंजर कर देती है और इस सारी चीजों से एली यहाँ से भाग जाती है। मतलब एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाने के कारण से एली यहाँ से भाग जाती है। खैर एली एक ज्वेलरी कंपनी पर काम करती है और उसे काम दिया गया था एक एड बनाने का, लेकिन एली उस एड को बनाती हुई कुछ ज्यादा ही रोमियो जूलियट पर डूब चुकी थी। इसी कारण से एली ने उस एड में कपल को मरते हुए दिखा दिया था। और इस टाइम पर चारों तरफ जिस तरीके से हर्टाइस को लेकर कहानी फैल के रखा है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, ये बहुत ही ज्यादा खराब एड होता है। और इस चीज के लिए एली के बॉस शायद से एली को फायर करने वाली है। लेकिन खैर यहाँ पर एली के बॉस सबके सामने एक फ्रीलांसर को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है और ये फ्रीलांसर और कोई नहीं, ये जे, मतलब जिसके साथ थोड़ी देर पहले ही एली ने कुछ इंसिडेंट कर दी थी। खैर यहाँ पर एली के बॉस एली को बोलती है जे के साथ मिलकर एक रोमांटिक कैंपेन शुरू करने के लिए, ताकि कंपनी का रेपुटेशन थोड़ी सी सुधर जाए। जे यहाँ पर एली को बोलता है कैंपेन को लेकर उन दोनों को बात करना चाहिए। तो ये सारे चीजों को लेकर वो दोनों आज शाम कहीं पर जा सकता है बात करने के लिए। और एली भी यहाँ पर इस चीज के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी का ऑर्डर है। मतलब यहाँ पर एली और जे मिलकर एक साथ एक टीम के अंदर काम करने वाले है। खैर यहाँ पर सीन लौट कर आते हैं उसी फार्म के ऊपर, जहाँ पर हम लोग मूवी की शुरुआत में एक कपल को हत्या होते हुए देख पाए थे। मतलब एडेलिन और पैट्रिक की हत्या जहाँ पर हुआ था। यहाँ पर हम लोग सिएटल पुलिस को देख पाते हैं, जहाँ पर एक डिटेक्टिव के नाम होती है जेनी सॉ और उसके साथ होती है डिटेक्टिव जेक हॉब्स। जेनी सॉ हमेशा ही डेटिंग ऐप पर मैच ढूंढती रहती है और उसके साथ हॉब्स उसके साथ फ्लर्ट करता है और ऑब्वियसली जेनी सॉ इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करती है। खैर यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू होता है, जहाँ पर इन लोगों को एक अंगूठी मिलता है और ये अंगूठी किसका हो सकता है। हॉब्स बोलता है शायद से कोई लड़का होगा, लेकिन यहाँ पर सॉ बोलती है कि कोई लड़की भी हो सकती है, खास करके जिस लड़की को बहुत ज्यादा धोखा मिली हो। और ये हर्टाइस जो भी है जिसका भी हत्या करता है उसका हर्ट निकल कर उसे सजा देता है। मतलब ये हर्टाइस नाम की जो भी साइको किलर है उसे लोगों के हर्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही फटीस है। खैर इधर हम लोग एली और मोनिका को देख पाते हैं, जहाँ पर मोनिका एली को समझाती है कि उसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। और इसके कारण से मोनिका एली को जे का एक हॉट फोटो को भी दिखाती है, जिस फोटो को देखकर एली थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस होती है। और वैसे भी हर किसी को अपने एक्स की मेमोरी से
से मूव ऑन कर जाना चाहिए। खैर इसके बाद यहाँ पर एली अपने लिए कुछ ड्रेस को खरीदती है। देन एली जे के साथ मिलने के लिए चली जाती है। मतलब जैसा कि उस ऑफिस में बात हुआ था कि ये दोनों मिलने वाले हैं। खैर जैसे यहाँ पर एली इस रेस्टोरेंट पर आती है, उसके बैग को चेक किया जाता है क्योंकि ओपन में ही हर तरफ हार्टाइज घूम रहा है एंड नो डाउट सभी लोग इस चीज को लेकर डरे होते हैं। खैर यहाँ पर एली के बैग पर स्टील के जॉ देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर एक गार्ड बोलता है कि इस स्टील के जॉ को लेकर कोई खतरा नहीं है। देन फाइनली एली और जे एक साथ मिलता है जहाँ पर जे ट्रू लव के ऊपर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है, लेकिन वहीं पर एली लव के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। एंड आयरॉनिकल बात यह है कि एली ऐसा एक कंपनी के लिए काम करती है जो कंपनी कपल्स के लिए रोमांटिक मोमेंट को बनाता है और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बहस होते होते कुछ ज्यादा ही बहस हो जाता है, जहाँ पर एली जे के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और इसी कारण से जे यहाँ से उठकर चले आता है और उसका पीछा करते हुए एली भी आ जाती है। एली आकर यहाँ पर जे को सॉरी बोलती है और वो बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, उसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए थी, लेकिन जे सारी चीजों को लेकर कुछ भी नहीं सोचा है। जे तो बस सिंपली उठकर आ रहा था और अपने घर जा रहा था। लेकिन खैर यहाँ पर एली जे को किस कर लेती है। दरअसल एली के पीछे था उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर इसी रेस्टोरेंट पे आया था और यहाँ पर एली अपने एक्स को जेलस फील करवाने के लिए ऐसा करती है। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में हार्टाइस इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। दैट मीन्स अब इन दोनों के पीछे हार्टाइस आने वाला है। खैर यहाँ पर जे एली को एली के घर पर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ से जाते हुए इस कार के अंदर इन दोनों के बीच में कुछ अच्छी बातें होता है और यहाँ पर एक कैब ड्राइवर भी इन लोगों को कपल सोचकर इन दोनों को ही कम्प्लीमेंट देता है। देन फाइनली ये लोग एली के घर के सामने आ जाता है जहाँ पर एली अपने घर के डोर पर ही फंस चुकी थी। दरअसल एली अपने घर के की को भूल कर आई थी। यहाँ पर जे कैब ड्राइवर को थोड़ी सी इंतजार करने के लिए बोलता है और यहाँ पर जे जाता है एली को हेल्प करने के लिए, जहाँ पर एली बोलती है कि कोई बात नहीं वो विंडो तोड़कर घुस जाएगी और यहाँ पर जे बोलता है कि विंडो तोड़ने के लिए वो हेल्प कर सकता है। तो जे यहाँ पर अपने हाथों से विंडो को तोड़ देता है और इस काम के लिए उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाता है। तो एली यहाँ पर जे को लेकर अपने घर पर आती है उसके हाथ पर थोड़ी सी मरहम पट्टी लगाने के लिए। लेकिन यही सारी चीजों के बीच में एली जैसे ही अपनी एक प्राइवेट चीज को अपने घर के अलमीरा पर रखने के लिए जाती है और जैसी अलमीरा को खोलती है उसके अंदर होती है हार्टाइस। मतलब ये लोग अपने घर में पहुंचने से पहले ही हार्टाइस यहाँ पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर सिचुएशन देखते हुए जे हार्टाइस के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पर जे और हार्टाइस दोनों ही भिड़ जाता है और ये हार्टाइस अपने यारों से लगातार वार करते ही जा रहा था। वहीं पर एली हार्टाइस के ऊपर एक जोरदार हमला करती है और मौका पाते ही एली और जे इस घर के बाहर आ जाता है और बाहर से इस घर की डोर को नॉक कर देता है और ये लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि कैब से ही ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी हार्टाइस सामने से आ जाता है और इसी कैब ड्राइवर का काम को खत्म कर देता है और यहाँ पर एली को लगती है कि शायद से उस हार्टाइस के साथ बात करके उस हार्टाइस को समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर एली उस हार्टाइस के साथ बात करने के लिए चली जाती है जहाँ पर समझाने की कोशिश करती है। दरअसल वो लोग कपल नहीं है, दरअसल वो लोग किसी काम के लिए एक साथ आए थे। लेकिन हार्टाइस कहाँ इस सारी बातों को सुनने वाला था। हार्टाइस लगातार अपने यारों से बार करते ही जा रहा था। यहाँ पर ये दोनों कोई भी ऑप्शन ना देखते हुए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फाइनली भागते भागते एक खंडर जैसे जगह पर आकर पहुंचता है जहाँ पर हार्टाइस एली को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तो यहाँ पर जे एली को बचाने के लिए हार्टाइस के ऊपर हमला करता है एंड इस चीज पे हार्टाइस जे के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एक ही बार में हार्टाइस जे को दूर फेंक देता है एंड इस बार से जे को बहुत ही जोर से लगता है। इसके कारण से वो यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और इधर एली मौका पाते ही यहाँ से भाग जाती है। एली भागते भागते एक बच्चों की पार्क में आकर पहुँचती है लेकिन हार्टाइस भी यहाँ तक पहुँच चुका था। हार्टाइस एली के ऊपर लगातार हमला किए ही जा रहा था। जैसे तैसे एली यहाँ पर थोड़ी देर सर्वाइव करती है और इसी बीच में यहाँ पर पुलिस आ जाता है और जैसे ही पुलिस यहाँ पर आता है वो हार्टाइस नाम की किलर तुरंत ही गायब हो जाता है और यहाँ पर पुलिस के वॉकी टॉकी पर सुनने के लिए मिलता है कि हार्टाइस पकड़ा गया है। हार्टाइस तो अभी का भी यहाँ पर था जो उसके ऊपर हमला कर रहा था। ये पुलिस वाले पता नहीं कौन से हार्टाइस को पकड़ लिया है। दरअसल ये सारे पुलिस जे को हार्टाइस समझकर उसे पकड़ लिया है और यहाँ पर जे एली के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। दरअसल जे जैसे ही बेहोश हुआ था एली उसे छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। लेकिन सच बात तो ये है कि वो हार्टाइस जे और एली दोनों के ऊपर ही हमला कर रहा था। तो जे कैसे हार्टाइस हो सकता है? एली भी पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि जे हार्टाइस नहीं है। जे के पास से वो हार्टाइस फेस मास्क मिला है, वो सारे गन भी मिला है, वो सारे एरो भी मिला है। मतलब जो सारे चीज हार्टाइस के पास होता है वो सारे चीज जे के पास था। तो इसी कारण से यहाँ से जे और एली दोनों को ही उठाकर ले जाते हैं क्योंकि पुलिस का थ्योरी के अनुसार हार्टाइस एक नहीं हो सकता, हार्टाइस एक या दो और उससे भी ज्यादा है। खैर यहाँ पर कहानी में फोकस किया जाता है जे के ऊपर। ये होब्स नाम के डिटेक्टिव जे को कुछ सवाल करता है जैसे कि यहाँ पर एक रिंग को दिखाते हुए जे को पूछता है कि ये रिंग क्या उसका है। दरअसल अंगूठी मूवी की शुरुआती क्राइम सीन पर मिले थे। जे यहाँ पर बोलता है कि अंगूठी उसका नहीं है और इस सारे सवाल करते हुए होब्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसी कारण से सॉ होब्स को बाहर जाने के लिए बोलती है। देन सॉ जे को कुछ सवाल करती है जैसे कि क्या फिफ्थ में जे वॉस्टन और फिलाडेल्फिया में था। जे बोलता है कि वो फ्रीलांसर है, इसी कारण से वो ट्रैवल करते रहता है। तो हाँ वो था और इस बात को सुनकर सॉ का संदेह
और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इधर हम लोग एली को देख पाते हैं जो एक लेडी ऑफिसर के साथ बात कर रही थी। यहाँ पर हम लोगों को एक लड़का देखने के लिए मिलता है, जो लड़का शायद से यहाँ पर ही काम करता है। ये लड़का एली को कॉफी ऑफर करता है, लेकिन एली बहुत ही पोलाइटली इस चीज के लिए ना कर देती है। डिटेक्टिव सॉ यहाँ पर एली के पास आती है। एली के पास आकर जे को लेकर कुछ सवाल करती है, जैसे कि अगर वो लोग सच में ही कपल नहीं है तो हर्टाइस क्यों ही उन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यहाँ पर एली डिटेक्टिव सॉ को उस मोमेंट के बारे में समझाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस किए थे। दरअसल अपने एक्स को जेलस फील करवाना चाहती थी एंड शायद से हर्टाइस उसी मोमेंट को देख लिया था। ये सारे सवाल जवाल के बीच में अचानक लाइन चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण से डिटेक्टिव सॉ बोलती है वो लाइट चेक करने के लिए जाती है और सावधान रहने के लिए बोलती है। लेकिन यही सारी चीजों के बीच में यहाँ पर और एक लेडी ऑफिसर को हर्टाइस बहुत ही ब्रूटली मार देता है और यहाँ पर एली भी कुछ कम नहीं थी। यहाँ पर हाथों से डस्टबिन को उठाती है और हर्टाइस के ऊपर हमला करती है और यहाँ से भागना शुरू कर देती है और भागते भागते जाकर डिटेक्टिव सॉ को देख पाती है। डिटेक्टिव सॉ एली को यहाँ से भागने के लिए बोलती है और यहाँ पर डिटेक्टिव हर्टाइस के ऊपर गोली चला देती है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है डिटेक्टिव हॉब्स की तरफ, जहाँ पर डिटेक्टिव हॉब्स को हर्टाइस मार देता है। एली यहाँ पर इंट्रोगेशन रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर जे हथकड़ियों से बंधा हुआ था। हर्टाइस आकर जे के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जे वो सारे हमले को जैसे तैसे करके डॉज करता है। इधर एली भी उस हर्टाइस के ऊपर लगातार गोली चलाते रहती है, लेकिन एक भी गोली हर्टाइस को नहीं लगता है। लेकिन इस चीज पे एक फायदा जरूर होता है, हर्टाइस डर कर यहाँ से भाग जाता है। एली तुरंत ही बाहर जाती है और एक कार के सामने आ जाती है उस कार को रोकने के लिए, लेकिन वो कार रुकने वाला नहीं था और एली यहाँ पर एक्सीडेंट होने ही वाली थी। लेकिन जे यहाँ पर आ जाता है और एली को बचा लेता है और इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों बहुत ही क्लोज आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करने ही वाला था, लेकिन तभी आ जाता है हर्टाइस। तुरंत ही यहाँ से उठकर ये दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये लोग भागते भागते एक ओपन एरिया सिनेमा पर आता है जहाँ पर हर्टाइस भी इन लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। ये लोग इधर उधर भागते हुए जैसे तैसे छुप रहा था और हर्टाइस भी इन लोगों को फॉलो कर रहा था, इन लोगों के पीछे आ रहा था और बीच में सामने जो भी आ रहा था हर्टाइस उन सभी को मार दे रहा था। मतलब हर्टाइस किसी को मारने से कोई भी धिक्कार नहीं करता है। हर्टाइस के विक्टिम और उसके बीच में जो भी आता है वो मारा जाता है। खैर दोनों भागते भागते एक ट्रक के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन उसी ट्रक के अंदर एक कपल इंटीमेट हो रहा था। लेकिन खैर ये सारी चीजों को लेकर इन दोनों के पास सोचने का वक्त नहीं है। ये लोग यहाँ पर थोड़ी देर छुपते हुए रहता है जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ बातें करता है और इस सारे बातों में ये दोनों थोड़ी सी करीब भी आता है, जहाँ पर एली अपने पास्ट में बहुत सारे अच्छे कपल को भी देखे हैं इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स। लेकिन वहीं पर जे अपने पेरेंट्स को हमेशा ही लड़ते हुए देखा है। ये सब के बावजूद भी जे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जे हमेशा ही सच्चा प्यार को ढूंढना चाहता है और यहाँ पर एली इससे पहले बिल्कुल भी प्यार के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अभी एली थैंकफुल होती है क्योंकि अभी वो जे के साथ होती है। और आज कितने बार ही ऐसा हुआ है जहाँ पर एली मरते मरते बची है और यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बातों से पता चल ही जाता है अब ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। खैर यहाँ पर कार के पीछे जो कपल इंटीमेट हो रहा था वो सारे कपल इंटीमेट होते हुए बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा था और इस चीज पे खुद हर्टाइस ही परेशान हो जाता है। इसी कारण से इस कपल का काम तमाम कर देता है। खैर यहाँ से जे और एली भाग जाता है और भागते भागते एली बोलती है अब वो नहीं भागेगी, वो हर्टाइस की सामना करेगी क्योंकि हर्टाइस को इन दोनों ही चाहिए और इन दोनों को पीछे करते हुए जो भी सामने आ रहा है वो सारे कपल को भी मार रहा है। तो अब इन दोनों के पास ऑप्शन ये है कि ये दोनों ही हर्टाइस के सामना करे और इस सारे कपल को मारने से बचा ले। जहाँ पर एली के बातों को सुनकर जे भी राजी हो जाता है। जे यहाँ पर बोलता है कि कुछ हथियार की जरूरत होगा। एली यहाँ पर अपनी स्टील की स्ट्रॉ दिखाती है। जे यहाँ पर बोलता है कि ये कोई हथियार नहीं है। खैर यहाँ पर पास में ही थोड़ी देर पहले जिस कपल को हर्टाइस ने मारा था वो सारे कपल के बॉडी पर हर्टाइस के ही चाकू होते हैं। तो उसी नाइफ को ये दोनों उठाता है और हर्टाइस के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों हर्टाइस को मारते हुए खुद ही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन खैर एली मौका पाती हुई हर्टाइस के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर इसी चीज पे जे भी पीछे नहीं हटता, तो ये दोनों मिलकर हर्टाइस को मार देता है। उसके बाद हर्टाइस के मास्क को निकालता है, लेकिन इस इंसान को ये दोनों ही नहीं पहचानता है। खैर यहाँ पर एली ये सारा खून खराबा देखकर इसे हर्टाइस के ऊपर उल्टी कर देती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाता है, जहाँ पर डिटेक्टिव सॉ को विश्वास हो जाती है कि जे हर्टाइस नहीं है और ये डिटेक्टिव जे को ऑफर देती है उसके घर तक छोड़ने के लिए, लेकिन जे इस चीज के लिए मना कर देता है। आखिर में जे एली को अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चला जाता है। एली भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है जे का जाने से। घर में आकर एली थोड़ी सी सैड होती है। वहीं पर एली को मोनिका कॉल करती है, जहाँ पर मोनिका उसे मोटिवेट करती है जे को जाकर रोकने के लिए। मोनिका के बातों को सुनकर एली भी यहाँ पर राजी हो जाती है। तो एली एयरपोर्ट में चली जाती है जे को ढूंढने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट में कहीं पर भी जे को नहीं मिलता है, बल्कि एली को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और इस कॉल के दूसरे साइड पर था हर्टाइस। हर्टाइस तो मारा गया है, तो हर्टाइस फिर से वापस कैसे आ गया? हर्टाइस एली को जहाँ पर आने के लिए बोलता है। एली वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर जे को
बांध कर रखे थे हार्टाइस ने। और यहाँ पर हार्टाइस अपने मास्क को निकलता है और ये बंदा और कोई नहीं होता, यही है वो इंसान जो इंसान पुलिस स्टेशन पर एली को कॉफी ऑफर करे थे। मतलब हार्टाइस एक इंसान या दो इंसान नहीं है बल्कि 3 इंसान की एक टीम होता है। वो एक हार्टाइस सच में ही वहाँ पर मारा गया है और दूसरा हार्टाइस ये इंसान होता है और तीसरा होता है और डिटेक्टिव सॉ। मतलब अब शायद अब चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। वेल यहाँ पर हार्टाइस एली को ऑफर करता है एक गन से अपने आप को गोली मार दे या तो सामने जे को मार दे। अगर एली जे को गोली मार देती है तो एली यहाँ पर प्रमाण कर देगी कि इन दोनों के बीच में सच में कुछ भी नहीं है। और अगर अपने आप को गोली मारती है तो इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में कुछ तो था। वेल एली यहाँ पर बहुत ही शातिर होती है। एली जे को ही गोली मारती है लेकिन जे का ऐसी जगह पर गोली मारती है जहाँ पर कुछ ज्यादा डैमेज ना हो। मतलब जे के शोल्डर पर गोली मारती है लेकिन शोल्डर पे गोली मारने के कारण से पीछे जो सॉ नाम की औरत थी उसे भी गोली लग जाती है। तो यहाँ पर ये औरत थोड़ी देर के लिए जमीन पर गिर जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ही जल्दी ये दोनों ही पकड़ा जाता है। जहाँ पर डेविड नाम की वो इंसान जे को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो सॉ नाम की औरत एली को पकड़ लेती है। और यहाँ पर डेविड और जे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था जहाँ पर डेविड के एरो से ही डेविड के ऊपर हमला कर देता है जे। और दूसरी तरफ एली भी कुछ कम नहीं होती है। एली अपने बैग में रहने वाला स्टील की स्ट्रॉ से सॉ की गले पर घुसा देती है और सॉ की गले पे आर पार कर देती है। फिर एली सॉ को उठाकर इस जगह पर आर पार कर देती है और इसी तरीके से यहाँ पर डिटेक्टिव सॉ भी मार जाती है। डेविड यहाँ पर फिर से उठकर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पर जे आखिरी में इसे भी मार देता है और इसी तरीके से ये तीनों हार्टाइस ही मारा जाता है। इधर कंपनी की बॉस इन दोनों के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से तीनों हार्टाइस को मारा है इस कारण से इस कंपनी का नाम तो रोशन हो ही चुका है। मूवी के आखिर में हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं ये दोनों एक ओपन एरिया सिनेमा पर आया है जहाँ पर जे एली को प्रपोज करता है एक साथ रहने के लिए। लेकिन एली जे को इससे भी बड़ा सरप्राइज देती है। एली सीधा जे को शादी के लिए ही प्रपोज कर देती है और इस तरीके से ये दोनों ही हद से ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी इसके फोन पर फिर से एक कॉल आता है और एक कॉल हार्टाइस का होता है। इसका मतलब क्या फिर से हार्टाइस वापस आ चुका है? वेल ये होता है एक प्रैंक कॉल और ये प्रैंक करती है एली के फ्रेंड मोनिका और मोनिका इन दोनों का एक फोटो भी लिया है। और इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पर खत्म होता है और बाकी में आपके साथ था आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे ऑन मूवी एक्सप्लेन्ड।